क्या पैसे के दम पर अपराध को छुपाना आसान है? महिला विकास मंच ने प्रीति के मौत पर विवेक को फांसी और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। प्रियंका झा के नेतृत्व में महिला विकास मंच शुक्रवार को फरदाहा की प्रीति कुमारी के आत्महत्या करने के विरोध में आंदोलन का शुरुआत कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में फरदाहा से लोग आकर इस आंदोलन में सहभागिता देने का काम किया, जिसमें काफ़ी तादाद में महिलाएं शामिल थी। आंदोलन को मिथिला स्टूडेंट यूनियन का भी समर्थन मिला। एमएसयू नेता अमन सक्सेना आंदोलन की अगुवाई करते नजर आए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा, 15 दिसंबर की रात प्रीति कुमारी ने प्रेम प्रसंग के मामले में न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दिया है। बताते चलें, फरदाहा गांव का ही विवेक कुमार, जिससे प्रीति का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी का प्रलोभन देकर विवेक ने प्रीति को कई बार बलात्कार किया। 12 तारीख को लड़की के घर पर लड़का के पकड़े जाने पर गांव वाले और पुलिस के समक्ष शादी करने का बात कहा गया। जब शादी की बात की शुरुआत हुई, पीड़ित को लड़का ने मानसिक कष्ट देना शुरू कर दिया, गाली गलौज मारपीट करना शुरू किया। 15 लाख रुपए दहेज में मांगे जाने लगे, जिससे तंग आकर बहेरा थाना को लड़की के द्वारा शिकायत किया गया, जिस पर किसी तरह का कार्रवाई होता ना देख प्रीति ने सुसाइड पत्र लिखकर अपनी आत्महत्या कर लिया। जिसके बाद बहेरा थाना के द्वारा लड़का और उसके परिवार को संरक्षण देने का काम शुरू कर दिया गया। लड़का का परिवार दबंग और पूंजीपति वाले लोग हैं, जिस कारण जिस लड़का को अब तक गिरफ्तार होना चाहिए था, अब तक फरार चल रहे हैं, जिसमें बहेरी थाना का संलिप्तता है। घटना के 15 दिन होने के बावजूद अब तक दोषी पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे तंग आकर शुक्रवार को प्रतिकार मार्च निकालकर दरभंगा जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाया गया। मांग पत्र में पीड़िता को न्याय के लिए दोषी विवेक को फांसी का मांग किया गया। अविलंब बहेरा थाना प्रभारी बीके ब्रजेश का स्थानांतरण का भी मांग की गई। दरभंगा जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी को पत्राचार करने का काम किया। थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए स्पष्टता मांगा गया और दोषी को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद आंदोलन को समाप्त करते हुए मांग पूरा नहीं होने पर और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दिया गया। आंदोलन दिन के 12 बजे से कर्पूरी चौक से पैदल प्रतिकार मार्च करते हुए नारेबाजी करने का काम किया गया, जिसमें पीड़िता को न्याय दो, दोषी को फांसी, बहेरा थाना प्रभारी को इस्तीफा जैसी मांग शामिल थे। डीएम कार्यालय के पास मार्च सभा में तब्दील हो गया, जिसके बाद 5 सदस्य दल जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बातों को रखने का काम किया, जिस पर सकारात्मक पहल होता देख आंदोलन समाप्त की घोषणा की गई। मौके पर सचिन कुमार, राधेश्याम, मीना देवी, कंचन देवी, केली देवी, सतना कुमारी, ललिता देवी, शिवो देवी, कविता देवी, विद्या देवी, पार्वती देवी, रानी देवी समेत कई लोग उपस्थित थे। क्या कुछ मामला है, पूरा जानकारी, और अभी तक यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? देखिए, एक लड़की जो मात्र 17 साल की थी, वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है। 2 साल से प्रेम प्रसंग का मामला चल रही थी। लड़का लड़की को एक कमरे में वहाँ उनके लड़की के घर पे ही पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद थाना को फोन गई, थाना के प्रभारी लोग आए, समाज के लोग बैठे, बोले लड़का लड़की को आपस में शादी करवा दिया जाए। थाना प्रभारी सर वहाँ से चले गए।
जब लड़का के पक्ष ने इनकार कर दिया कि 15 लाख रुपया लेंगे तभी हम शादी करेंगे लड़की से, नहीं तो नहीं करवाएंगे अपने बेटे का शादी, तो थाना प्रभारी को 14 तारीख को लड़की खुद आवेदन दी लिख करके, लेकिन बेहड़ा थाना प्रभारी ने उस आवेदन को स्वीकार नहीं किए। अगर थाना प्रभारी उस आवेदन को स्वीकार कर लिए रहते तो शायद आज वो नाबालिग बेटी हम सभी के बीच होती, प्रीति हम सभी के बीच होती। 14 तारीख को बेहड़ा थाना प्रभारी ने आवेदन स्वीकार नहीं किया, इसीलिए 15 तारीख को प्रीति कुमारी ने खुद को इस दुनिया से अलविदा कह दी और जाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ के गई है। तो इसीलिए उतना ही नहीं, आवेदन जो हुआ और FIR 17 तारीख को लॉन्च हुई, उस FIR कॉपी में ना तो रेप का मामला दर्ज किया गया है और न ही उसमें पोस्को एक्ट लगी है। इन तमाम मामला को देखते हुए हम लोग आज प्रतिकार मार्च निकाले। DM सर से हमारी बात हुई है, DM सर ने इस मुद्दे को बारीकी से देखे हैं और प्रमुखता से लिए हैं। उन्होंने आदेश दिए SSP सर को कि थाना प्रभारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जो लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है उसके पूरे परिवार और लड़के के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। एक ही गांव अगर ये नहीं होती है, इतना ही नहीं, ये तो उन लोगों की जो आदेश हुई है, लेकिन अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्रीति के साथ जो घटना है उसको सुसाइड मान रहे हैं या हत्या मान रहे हैं आप? सुनिए, ये सुसाइड कहाँ से है? सुसाइड करने के लिए उस्काया गया है। अगर थाना प्रभारी FIR स्वीकार कर लिए होते, अगर लड़का पक्ष तैयार हो गया रहता तो प्रीति हम सभी के समक्ष होती। तो ये उस्काना हुआ, ये खुदकुशी नहीं हुआ और बाबा वो जाने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गई है। तो ऑब्वियसली थाना प्रभारी की मिली भगत से हुई है। तो आज हम लोग जो प्रतिकार मार्च निकाले हैं, महिला विकास मंच के बैनर तले ये प्रतिकार मार्च निकली है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भागीदारी ली है। हमारे मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अमन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, हमारे बहन हैं जो हम लोग की आवाज़ को प्रमुखता से उठाए हैं और उठाते रहेंगे। थाना प्रभारी का क्या नाम है? BK वर्जेस। लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि क्षेत्र में लगातार खबर देख रहे हैं ये सब मामला? जागना होगा, लोगों को जागना होगा। हम अकेला कितने को जगाएंगे, इसीलिए लोगों को जागना होगा खुद। अगर आज आप नहीं जागेंगे तो यह किस्सा हर घर की बन जाएगी। इसीलिए जागिए, लड़िए, अधिकार पहचानिए और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। परिचय आपका? प्रियंका झा। इसमें क्या लगता है कि कार्रवाई होगी? चूंकि DM साहब से आप लोग मिले हैं, आश्वासन भी मिला है, क्या लग रहा है कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, संघर्ष करना हमारा पेशा है, हमारा बिजनेस ही आंदोलन करना है। हमें उम्मीद है, हम उम्मीद लेकर ही DM साहब के पास आए। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जो हमारी बहन प्रीति के साथ हुआ है वो किसी और प्रीति के साथ ना हो। हम लोग इसके लिए यहाँ पर पहुँचे और जिस तरीका से DM साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। अगर उनके द्वारा मांग पूरा नहीं होता है तो हमने इन तमाम लोगों को बताने का काम किया है कि यह हमारे आंदोलन की आज शुरुआत है, ना कि अंत है। अगर हमारे मांगों पर कार्रवाई नहीं होगा तो आज दरभंगा में आंदोलन हुआ है, कल को बेनीपुर के सड़क पर उतरकर महिला बच्चा लोग उतरकर प्रीति के न्याय के लिए आंदोलन करने का काम करेंगे और उसको न्याय दिलवाने का बात करेंगे। जो लड़का प्रीति के साथ में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम विवेक कुमार है और फरदाहा गाँव का ही है, सेम गाँव का ही लड़का है और गाँव उसके पापा एक सरकारी नौकरी में भी है जहाँ तक पता चला है। और लड़का ने साफ कहा है कि जब अगर मुझे शादी करना है तो 15 लाख रुपया दहेज ला कर दो, तो अब हम शादी करेंगे। और इतने सालों से 2 सालों से वो शादी का प्रलोभन देकर लड़की के साथ बलात्कार करने का काम किया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उस लड़का पे दहेज एक्ट, बलात्कार का एक्ट, जितना एक्ट है उस पर लगाकर उसको फांसी के तख्ता पर चढ़ाया जाए ताकि कल को कोई और प्रीति कुमारी ना निकल पाए। परिचय? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।